हेलो दोस्तों, देखिए आज से मैं ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बच्चों को ज्योग्राफी लेकर बहुत से डाउट्स भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी कोई हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ डाउट्स रहते हैं। उनको डाउट्स रहते हैं, सर हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या होता है, कितनी बार याद किया है, कितनी बार रिवीजन किया है, लेकिन फिर भी उसको हम भूल जाते हैं। ये बच्चों के पास समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी हमें खुद सोचना चाहिए भाई, अगर किसी को हम एक सेंस से पढ़ें, एक तरीके से पढ़ें, कहने का मतलब सीढ़ी के अनुसार 1 2 3 4 5 इस तरीके से, मतलब क्रम से पढ़ा जाए सीढ़ी के अनुसार। जिस प्रकार श्रेणी होती है, वो दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, क्रम से होती है। ऐसे नहीं कि पहली पर गए, फिर 5वीं पर पहुंच गए, 7वीं पर, फिर दूसरी पे आ गए हैं। ऐसे अगर पढ़ोगे तो भाई भूल ही जाओगे। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आनी है। तो हमें ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे है वो मैं आज अपनी बेसिक क्लास के अंतर्गत आपको बताऊंगा। उसके बाद हम अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और फिर इसी प्रकार हम समाप्त कर देंगे ज्योग्राफी को। तो बेसिक क्लास में सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमें पढ़ना किन किन चीजों को, ज्योग्राफी में किन किन चीजों को पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें ज्योग्राफी में पढ़नी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में केवल हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप पढ़ने हैं, 5 महासागर पढ़ने हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ बातें पढ़नी है। कुछ हमने ही, मनुष्यों ने ही, वैज्ञानिकों ने ही कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई है, कुछ काल्पनिक सीमाएं बनाई है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। यही हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ लाइनों को याद करना पड़ेगा, और ये लाइन आपको बिल्कुल क्रम से होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैं कह देता हूं, अब एक बताओ, आप खुद ही सोचो भाई, यहां से लेके यहां तक 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 3 पेपरों को लिखा हुआ है, उसके लिए केवल 3 लाइन बता दी जाए तो कैसा लगेगा आपको? अरे वाह, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? 3 पेपर की 3 लाइन में हम कवर करा दिया जाए तो 3 लाइन, 3 पेपर से अच्छा 3 लाइन याद करना ही है। तो इसी अनुसार यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी को इस प्रकार ढाल दिया है कि आप कुछ ही लाइन याद कीजिए, और उसके अनुसार ही, अगर आपको ये याद है लंबे समय तक, इनको ध्यान रखना है उसको, तो आपको पूरी तरीके से याद रहेगा। देखिए कौन कौन सी लाइनें हैं। पहले बेसिक के बारे में बता देता हूँ, हर किसी के बारे में बताया जाएगा जब ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी अच्छी तरीके से। आज तो बेसिक क्लास है, अगली नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा, एक आपको लाइन याद रखनी है, यूराल कैसा काला ऊंट है। यूराल कैसा काला ऊंट है, एक लाइन याद रखेंगे आप। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से कवर होने वाली है। देखिएगा, दूसरी आपको लाइन याद रखनी है, दूसरी लाइन है, ए अफ्रीका को उत्तर देकर आंटी यूं आ गई। ए अफ्रीका को उत्तर देकर आंटी यूं आ गई। तीसरी लाइन आपको याद रखनी है भाई, तीसरी लाइन याद रखनी है, ईगो फंसा अम्मा जी के बेटे का। ईगो फंसा अम्मा जी के बेटे का। अभी आपको सभी लाइन अच्छी तरीके से मैं डिटेल से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी और आप बिल्कुल याद कीजिएगा, तब आपको देखिएगा ज्योग्राफी कैसा लगेगा आपको पढ़ने में। फिर नेक्स्ट लाइन आपको कुछ लाइनों में इनपुट दिया है, कुछ है ट्रिक समझ सकते हो आप, ट्रिक के अनुसार इनपुट आ गया ज्योग्राफी। नेक्स्ट है
मैं बाप मैं माँ, मैं बाप मैं माँ, आना लीचा मिसिस, लीचा नाम है कोई, बुला रहे हैं, आना लीचा मिसिस, मिसिस है उनकी कोई, आना लीचा मिसिस। ओ भारत बम जीता है, ओ आना लीचा मिसिस, ओ भारत बम जीता है, ओ भारत बम जीता है, बम जीता है। नेक्स्ट आपको याद रखनी है, इक्वाडोर कोबरा के, इक्वाडोर कोबरा के सगे काका, इक्वाडोर कोबरा के सगे काका, ये कैसा मई का है, ये कैसा मई का है, पूछ रहा है वो, इक्वाडोर कोबरा के सगे काका कोई पूछ रहा है ये कैसा मई का है भाई, ये कैसा मई का है। नेक्स्ट, चली आज पर बाजी, चली आज पर बाजी न बादे मोम ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के। तो देखिए इन लाइनों को आपको ध्यान देना है और इसी पर इसको मैंने पूरी तरीके से इसका व्याख्या करने की कोशिश की है इन लाइनों के अंतर्गत। आगे ज्योग्राफी होगी उनको भी बिल्कुल ऐसी बना दी गई है, मैंने ऐसी ज्योग्राफी पूरी तैयार कर दी गई है, पूरी ज्योग्राफी को इसी लाइनों में मैंने ढालने की कोशिश की है। कुछ बच्चों को वैसे भी याद होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना तरीका छोड़िए, लेकिन जो जिसमें आपको डाउट होते हैं उनको जरूर याद रखिए। और न्यू बच्चे तो इसको इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, फिर इसकी व्याख्या कर लेते हैं इन लाइनों की। तो सबसे पहले हम व्याख्या कर लेते हैं महाद्वीप और महासागरों की। तो महाद्वीप कितने हैं हमारी पृथ्वी पर, महाद्वीपों की संख्या कितनी है और महासागरों की संख्या कितनी है। तो महाद्वीपों की अगर संख्या देखी जाए तो महाद्वीप हमारी पृथ्वी पर 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। अब 7 महाद्वीप हैं और कितने 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। ये तो भैया आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, उसी के अंतर्गत 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। अब 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, 5 महासागर कौन कौन से हैं भाई, उनको हमें याद करना है। तो 7 महाद्वीप हम देखेंगे, याद क्या करना है, तो आप देखिएगा ये लाइन आप देख रहे हो, ये इस लाइन से याद हो जाएगा महाद्वीपों की संख्या और क्रम से याद होगी कौन सा बड़ा महाद्वीप, बड़े से छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, क्रम के अनुसार लगाया है। देखिएगा लाइन क्या है, ए अफ्रीका को उत्तर देकर आंटी यूं आ गई, ए अफ्रीका को उत्तर देकर आंटी यूं आ गई। ए से आ जाएगा एशिया, अफ्रीका से आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। को साइलेंट रखना है, को क्या करना है, साइलेंट रखना है, कुछ लाइन बनाने के लिए इसको करना पड़ता है। उत्तर से आ जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और देकर से आ जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आंटी से अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा, ये बर्फीला महाद्वीप है, सबसे नीचे महाद्वीप है। देखिएगा एटलस होगी, एटलस खरीद लीजिएगा जिसमें नहीं है उसमें देख सकते हो आप मैप में। इसमें इतनी स्पष्ट साफ से अगर आपको ना दिख रहा हो, क्योंकि सभी देशों को यहाँ दिखाना संभव नहीं था, इसीलिए कुछ कुछ इंपोर्टेंट देश बताए गए जो इनसे रिलेटिव है। देखिएगा नेक्स्ट, ये तो आपको समझ में आ गया भैया, अंटार्कटिका महाद्वीप आ गया था। फिर यूस आएगा भाई यूरोप महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कहीं को भी साइलेंट रखना। तो पहला एशिया हो गया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर कौन सा हो गया भाई अंटार्कटिका, यहाँ से ध्यान देंगे अंटार्कटिका, फिर कौन सा हो गया यूरोप और फिर लास्ट बचा ऑस्ट्रेलिया। तो 7 महाद्वीपों का क्रम ये हो गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाई एशिया महाद्वीप, एशिया से हम अफ्रीका महाद्वीप, ये सब हो गए थे। अब एक बार ध्यान रखना भाई, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप सब एक ही है, इनको केवल आपसी समझौते के द्वारा अलग किया गया है। कैसे अलग किया गया है, आपसी समझौते के द्वारा इनको अलग किया गया है। आपसी समझौते का यहाँ एक यूराल पर्वत है और कैस्पियन सागर इधर, फिर काला सागर, फिर भूमध्य सागर, इनको सीमा मान लिया है दोनों देशों ने, सॉरी दोनों महाद्वीपों ने, एशिया ने भी यूरोप ने भी, क्योंकि ये इधर की सीमा एशिया महाद्वीप कहलाएगी, इधर की यूरोप महाद्वीप कहलाएगी।
अब हमें कैसे याद रहेंगे, कई बार याद तो हो जाएगा, ये तो बात सही है, मध्य काला कई बार रटोगे तो अपना भी याद रहेगा, लेकिन हमें क्रम याद नहीं रहेगा। भाई उत्तर से दक्षिण क्रम लगाओ, दक्षिण से उत्तर क्रम लगाओ, ये क्रम बड़े गुस्सा हो, इसलिए मैंने थोड़ा ट्रिक के अनुसार डाल दिया है इसको। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लाइन याद रखनी, यूराल कैसा कालावट है, यूराल कैसा कालावट है। तो ध्यान रखेंगे, यूराल से जो यूराल पर्वत आ जाएगा पहले, उत्तर से दक्षिण क्रम आ है, फिर क्या आ जाएगा, कैसा से कैस्पियन सागर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, काला सागर आ जाएगा, फिर वुड्स आ जाएगा, भूमध्य सागर, और इसको साइलेंट रखेंगे। ठीक है को अधिकतर साइलेंट ही रखा गया है, कहीं कहीं है यूज, लेकिन लास्ट वाले है को अधिकतर साइलेंट रखा गया है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बारे में हमें पता चल गया, और इसका सम्मिलित रूप से यूरेशिया नाम दिया गया है, यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया नाम दे दिया गया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं भाई कुछ इन्हीं द्वीपों के लिए, कुछ काल्पनिक, इन्हीं द्वीपों में कुछ काल्पनिक रेखाएं बना दी गई हैं, जिनको हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं, जो लाइन सीधी बड़ी लाइन होती है वो अक्षांश कहलाती है। आपने एक्स अक्ष वाई अक्ष से पढ़ा होगा, तो उसे ध्यान रखेंगे भैया, एक्स अक्ष अक्ष आ रहा है तो एक्स को टारगेट करेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज आती है, तुम कोई सोल्यूशन करना चाहते हो तो एक्स माना एक्स इस तरीके से करते नहीं करते, ध्यान रखिए, माना एक्स, एक्स वाली लाइन अक्षांश कहलाएगी, एक्स अक्ष इस तरीके से ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं। तो अक्षांश रेखाएं, और ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है बहुत सारी, वो अगले नेक्स्ट क्लास में आएगा, अभी बेसिक क्लास में रहेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करते इस क्लास को। तो अब हम इसके बाद हम आ जाते हैं भाई महाद्वीप कितने, वो सॉरी महासागर कितने। महासागरों की संख्या अभी बताई मैंने 5 है, तो याद कैसे रहेगा भैया, देखिएगा पहला प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर भैया यहाँ पर हिंद महासागर, कौन सा है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर सबसे ऊपर कौन सा है, आर्कटिक महासागर, फिर ये तो अटलांटिक हो गया था, और ये कौन सा है, इसके ही नाम पर दे दिया गया है ना, अंटार्कटिका महासागर। अब इनको कैसे याद करेंगे भी बड़ी दिक्कत आ गई है, तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कैसे याद करना है इसको। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रशांत महासागर, 2 मिनट की देख रही, यहाँ प्रशांत महासागर और यहाँ अटलांटिक और यहाँ दक्षिण। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, इस तरीके से, वो आपकी इच्छा है। जैसे मैं कह रहा हूँ प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दो आ रहे हैं, तो इनके बीच में आ रहा है अटलांटिक महासागर, जिसको अन्य भी नाम दिए गए हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा गया है, क्या कहा गया, अंध महासागर, अंध महासागर। एक और एस आकार का महासागर भी कहा गया। आप कैसे याद कर सकते हो भाई, अटलांटिक को अंध महासागर कहते हैं, अटलांटिक को कहते हैं, कैसे याद कर सकते हो, तो ये मैं बताऊंगा तरीका। देखिए इधर प्रशांत है, इधर हिंद है, मध्य में है ना अंध महासागर, और आप सपोज कीजिए कोई अंधा व्यक्ति है और अंधे व्यक्ति को हमें रोड क्रॉस करानी है, 2 व्यक्ति हैं हमें रोड क्रॉस करानी है, तो हम क्या करेंगे भाई, उस अंधे व्यक्ति को बीच में रखेंगे, एक हम इधर लगेंगे, जो भी हाथ पकड़ लिया, दूसरा क्या करेगा इधर से, तो भी हाथ पकड़ के हम उसको रोड क्रॉस करा देंगे। कहाँ रखेंगे हम उसको, मध्य में, ना कि उसे इधर से कोई दिक्कत आए ना इधर से। तो ध्यान रखना है मध्य में जो है, कैसे में, मध्य में, वो है अंध महासागर, उसका नाम रखा गया अंध महासागर। चाहे तो इस तरीके से आप यहाँ से भी देखिएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिका के मध्य में आ रहा है, तो इसको कहा गया है अंध महासागर। अब अंध महासागर, अब हम याद कैसे करेंगे भी, ऐसा आकार का है। अब ध्यान रखिएगा, अंधा व्यक्ति कभी भी बिल्कुल आई आकार बनाता हुआ नहीं चल सकता, सीधा मतलब कहने का आई आकार होना चलेगा, हम चल सकते हैं बिल्कुल सीधे, जो अंधे नहीं होते। तो अंधा व्यक्ति करेगा भाई थोड़ा ऐसा आकार, मतलब कुछ झुक जाएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, ऐसा आकार। तो ध्यान रखना, अंधा जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा झुक के चलता है, और झुक के चलने का मतलब ऐसा आकार बना देता है, तो इसको इसलिए इसको ऐसा आकार, ये कैसा है, ऐसा आकार का महाद्वीप कहलाता है। याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं इसको आपको, ऐसे ही। अब यहाँ से याद होगा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आएगा, हिंद महासागर को हिंदुस्तान से याद करें, हिंदुस्तान के जस्ट नीचे हिंद महासागर है। अब हम इसके यहाँ देखिएगा, प्रशांत महासागर कुछ हिस्सा इधर भी रहता है, प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है, और जब इसको गोल घुमा देंगे तो ये उससे ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब गोल करना है इसको, हमने गोल तरीके को पूरे को, मैंने गोल मैप को एक फाड़ने गया और सीधा कर दिया गया है, तो इसलिए प्रशांत महासागर को हिस्सा इधर इधर आ गया। ठीक, अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम कैसे याद करें, आर्कटिक यही आना है, अटलांटिक यही आना है, अंटार्कटिका यही आना है, तो इसको याद करने का एक वो है। देखो इसमें समझ आ रहा है, ऐसा आ रहा नहीं आ रहा, छोटा बड़ा आ रहा, तो इसमें जो तीनों चीज में कॉमन आ रही है उसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, कॉमन वाली को हम निश्चित करते हैं। तो हमने क्या करा, ए इसको छोड़ दिया और टारगेट इसको किया, इसमें कै को, इसमें टै को और इसमें टै को, ठीक, क्योंकि ये अलग अलग हो गए तो इसको टारगेट कर दिया।
अब कै कहलाता है या टे कहलाता है, हमें बता भी बढ़वाना में क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे आर्कटिक जहां लिखा हुआ है वो ऊपर है, कहाँ है, वो उत्तरी में है, और जो टे है वो दक्षिण में। आप कहोगे भाई टे तो दोनों आ रहा है, तो टे के बाद मात्रा लगी हुई है तो बाद में मात्रा ही आएगी, पहले टे लिखा जाएगा बाद में लिखा जाएगी, तो टे जो अकेला है इसका मात्रा नहीं है वो मध्य में है, और ये अंटार्कटिका सबसे दक्षिण में है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अभी, हाँ अब हम देखते हैं जैसे ये वाली रेखा को, रेखाओं पर आ जाते हैं कुछ, ये तो इसकी व्याख्या होगी, कुछ रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको कैसे याद करें। तो देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, कैसी रेखा, ऐसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहा गया है भाई। 0 डिग्री देशांतर रेखा को पढ़ते हैं, 0 डिग्री देशांतर को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, इसको मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है, इसको देशांतर रेखा तो कहा ही जाता है, अब इसको मानक समय रेखा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मानक समय रेखा, क्योंकि भैया ये एक ऐसी रेखा है इसी को टारगेट करके हर देश अपना कोई समय माना करता है, मतलब समय निश्चित करता है, समय रेखा, इसको समय रेखा अपनी समय रेखा बनाता है, कहने का तात्पर्य है। तो ये कौन सी है, मानक समय रेखा, इसलिए कह दिया है 0, इसकी इसी से बनती है सब समय, तो इसी के अनुसार हर देश का समय अलग अलग होता है, तो आप देखते होंगे, तो सब इसका और कुछ नहीं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा को, मैंने बता दिया क्या क्या गया। अब देखिए याद करने का एक तरीका है, अभी कैसे याद करेंगे, तो याद करने का क्या है, आप ये लाइन याद कर लीजिए, बिल्कुल क्रम से है, वैसा बहुत सारी है, गेट में भी है, सब भी है, इसकी ट्रिक और भी है, गर्लफ्रेंड का एटीएम हो गया, ऐसे कुछ है, तो आपको तो ध्यान रखना, हमें तो क्रम से पढ़ना, उसमें अगर कोई देश यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, तो उसको भी हमें देखना कि हमें क्रम से आना चाहिए, उत्तर से दक्षिण, कभी एग्जाम में पूछ ही दिया जाएगा उत्तर से दक्षिण लगाइए, दक्षिण से उत्तर लगाइए, पूर्व से पश्चिम, तो क्या करेंगे हम, तो इसीलिए ये बनाए गए, जैसे ध्यान रखनी, ईगो फंसा अम्मा जी के बेटे का, ईगो फंसा अम्मा जी के बेटे का, ईगो फंस गया मतलब कहने का किसका, अम्मा जी के बेटे का, तो ध्यान रखनी, ईगो से याद रहेगा इंग्लैंड, ईगो से इंग्लैंड हो जाएगा, फंसा, फंसा में 2 देश आ जाएंगे, फैसा आ जाएगा फ्रांस, और सा से स्पेन भी आ जाएगा, सा से स्पेन आ जाएगा, फिर अम्मा ऐसे आ जाएगा भाई अल्जीरिया जो अफ्रीका का है, ये 3 देश है किसके, यूरोप के, फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आ जाएगा माली, फिर आ जाएगा जी, अम्मा जी के बेटे का, जी से देखिएगा माली, सॉरी अम्मा के बेटे जी का, ये इस तरीके से देखना है, अम्मा जी के, अम्मा ईगो फंसा अम्मा के बेटे जी का, ऐसे याद रखेंगे, ईगो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, 3 देश हो गए यूरोप के, ऐसा आ जाएगा अल्जीरिया, मासा आ जाएगा माली, और फिर के को रख लेना साइलेंट, और फिर क्या है बैस आ जाएगा भाई, देखिएगा क्रम से आ रहे हैं, क्रम से, मैंने क्रम से बनाया हुआ है, देख सकते हो आप, बैस आ जाएगा बुर्किना फासो है, ये एक देश है बुर्किना फासो जो अफ्रीका का देश है, फिर जी से आ जाएगा, सॉरी टे रहेगा, फिर टे से आ जाएगा टोगो, और जी से घाना, GH आता है नहीं, GH घाना हो जाएगा, GHN इंग्लिश में लिखना चाहे तो ये इसको जी कैसे करना, ठीक, तो ये हमें पता चल गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कितने देश, भाई अंटार्कटिका देश इससे नहीं होगा, अंटार्कटिका देश से होकर नहीं जाती है। अब ऐसी क्या है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 3 रेखाएं रह गई है और इनको भी हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले आती है कर्क रेखा, पहले आप ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको मैंने बताया विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, कैसा नाम दिए गए हैं इसको। अब इसके ऊपर 23.5 डिग्री, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी केवल बेसिक क्लास है, उसके बाद में सब समझा दूंगा डिग्री का क्या रोल है, 1 डिग्री, 23.5 डिग्री, 2 डिग्री, तो क्या रोल है सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद 23.5 डिग्री अगर हम उत्तर चले जाए तो एक रेखा है कर्क रेखा, जिसको नाम दिया गया कर्क रेखा, इसके मध्य नीचे फिर से आ जाए, नीचे भी बिल्कुल सेम टू सेम 23.5 डिग्री आना है, 23.5 डिग्री अगर नीचे आ जाए तो एक रेखा को नाम दिया गया भैया मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। एक रेखा को कर्क रेखा नाम दिया गया है, एक रेखा को मकर रेखा। मैं इसे लिख देता हूँ, इसको आपको सही से समझे, ये कर्क रेखा और इसको दिया गया है मकर रेखा, ये दिया गया है नाम। अब कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, बड़ी डाउट रहता है कैसे याद करें, याद हो जाएंगे कोई ट्री बनाए, लेकिन यहाँ पर आपको क्रम से बताएंगे, पहले ये देश आएगा, ये आएगा, ये आएगा, पश्चिम से पूर्व के अनुसार बनाएंगे तीनों ट्री। फिर ऐसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा जो कहते हैं इसको, ये भी किन किन देशों से हो जाती है। ऐसी मकर रेखा की बनाई गई है, जैसे मैं कर्क रेखा बनाता हूँ, कर्क रेखा की एक ट्रिक है, मैं बाप मैं माँ,
मेवा मेमा, फिर आना नीचा विशेष ओ भारत वंचिता है। कह रहा कोई मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है मैं ही बाबू मैं ही माँ आना नीचा विशेष ओ भारत वंचिता है। तो यहाँ मैस आ जाएगा भाई मैक्सिको, बास आ जाएगा बहामास, ये दोनों देश है भाई उत्तरी अमेरिका के, ये दोनों ये दोनों। फिर पैसा आ जाएगा, पैसा पश्चिम सहारा जो अफ्रीका के देश हो जाते हैं, पश्चिम सहारा आ जाएगा। फिर मैं से आ जाएगा देखिएगा पश्चिम सहारा, फिर यहाँ आएगा मैं एक मात्रा है तो मैक्सिको, क्या आएगा मैक्सिको। यहाँ फिर आएगा माली, फिर आएगा इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैक्सिको है, फिर माली, फिर किसको टच कर रही है ये ऊपर अर्जेंटीना, फिर किसको कट के जा रही है ये एन, क्या है ये नाइजीरिया, क्या है नाइजर, क्या है नाइजर के नीचे है नाइजीरिया, ये अल्जीरिया, ये नाइजर, नीचे नाइजीरिया, ये है नाइजर। और ये फिर आ जाएगा एल, ली आ रहा है ना, तो ये है लीबिया देश अफ्रीका का, और ये क्या है चिली, लीबिया चिली। इसके बाद मिस्र, ये देश है मिस्र। तो भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक के देश किसके हो गए हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के हो गए। अब बचे मिसिज वो भारत वंचिता है, तो ये बचे किसके भाई एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप रह गया तो से वो हिस्सा आएंगे, जैसे से आ जाएगा पहले सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब इमारात एक देश है यहाँ पर, देखना अपने एटलस में जिसके पास एटलस हो क्रम से। फिर ओ आ जाएगा, ओ से ओमान देखिए क्रम से कर रही है, पहले इसको फिर ओमान को टच कर लीजिए। फिर आएगा भारत, देखिए भारत को टच कर लीजिए, भारत के साइड में बांग्लादेश है पूर्व में। फिर म्यांमार है, म्यांमार के बाद किसको टच करती है चीन को टच करती है। फिर पास आ जाएगा फिर ताइवान को टच करती है। ताइवान एक द्वीपीय देश है, देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो देखिएगा ये वाले जो देश हैं इनकी कुल संख्या होती है 8, इनकी कुल संख्या कितनी है भाई 8, कुल संख्या 8 है। ये है इनकी कुल संख्या 8। अब इनकी कुल संख्या कितनी है भैया 18। एक डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिएगा किसी किसी किताब में कहीं कहीं हमें 19 देखने को मिल जाती है, कहीं कहीं हमें क्या होता है इनकी संख्या 19 देखने को मिल जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, एक हाइवान द्वीप है, एक हाइवान द्वीप है जिस पर यूएसए का अधिकार है। किसका? यूएसए है यहाँ एक देश, उसका अधिकार है यूएसए, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो यूएसए का अधिकार है, कौन सा द्वीप है? हाइवान द्वीप। तो उसी को लगाकर 19 हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 18 आते हैं, कहीं कहीं 19 आ जाते हैं ऑप्शन में, तो 19 लगाना, ठीक। तो ध्यान रखिए। अब ऐसी नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें ध्यान रखनी इक्वाडोर कोबरा के सगे काका ये कैसा बनेगा। ये लाइन है इक्वाडोर कोबरा के सगे काका ये कैसा बनेगा। तो इसको हम इससे कैसे याद रखेंगे भाई, इक्वाडोर से आ जाएगा इक्वाडोर, इक्वाडोर पूरे से इक्वाडोर आएगा, फिर कोस आएगा कोबरा, कोबरा है ना, कोबरा एक नाम है जैसे सांप जिसको कहते हैं। इक्वाडोर, कोस आ जाएगा कोलंबिया, ब्राजील, ये 3 देश जो है, ये 3 देश ये किसके हो गए भैया, ये हो गए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। फिर इसके को साइलेंट रखना, इस बात को ध्यान रखना कि को साइलेंट रखना। फिर सेस आ जाएगा साओ टोपे एंड प्रिंसिपे, एक द्वीपीय देश है जो जिस पर अफ्रीका का अधिकार है। किसका? अफ्रीका का अधिकार, एक द्वीपीय देश है साओ टोपे एंड प्रिंसिपे। इसके बाद आगे चलते हैं, सगे गे आ जाएगा, गे से आ जाएगा खाना, ये से सगे काका छोड़ गया भाई, सगे काका के सगे काका, यहाँ आएगा काका, ठीक है। इक्वाडोर कोबरा के सगे काका, काका से क्या आएगा भाई, का से देखिएगा, का से आएगा कांगो, फिर कहा गया कांगो प्रजातंत्रिक गणराज्य आएगा, फिर ये ऐसा आएगा युगांडा, देखिए क्रम से आ रहे हैं युगांडा, के से आ जाएगा केन्या, सो से आ जाएगा सोमालिया। ये यहाँ तक देश किसके भैया, अफ्रीका। अब यहाँ से आ जाता है, ठीक। अब आ गया माइका है, 3 देश है, 3 देश किसके, एशिया के, 3 देश इसके, 3 देश इसके और बचे कुछ इसके, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से बचे क्या, 7 बचे, कितने देश है। अब यहाँ हमने देखा भैया मैं से आ जाएगा मालदीव, एक द्वीप है जिस पर एशिया का अधिकार है। ईसा आ जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी एशिया का हिस्सा है। फिर आ जाएगा किरीबाती, कहाँ से किरीबाती, ध्यान रखना है, ठीक है। तो है को साइलेंट करना होगा, अधिकतर है को साइलेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे लिए किसके, भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा जिन जिन देशों से ऊपर जाती है। मैंने उन्हीं देशों को दिखाया है, ज़्यादा देश नहीं दिखाए हैं, ठीक है, सभी देशों को नहीं दिखाया। फिर लास्ट रह गया भैया, कौन सी रेखा रह गई है, मकर रेखा। अब मकर रेखा को कैसे याद करेंगे, मकर रेखा की ये है
चली आज पर बाजी न बादे मोम ऑस्ट्रेलिया के, चली आज पर बाजी न बादे मोम ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के। तो इसको कैसे याद करेंगे भी देखिएगा। ये टोटल देश, ये वाले टोटल देश होती है 13। कितने देश हैं? 13, जिसमें 3 दक्षिण अमेरिका, एशिया और 7 होते हैं, ठीक है, 3 इसके हैं। तो चलिए आज के बाद चली से पूरा ध्यान रखेंगे। चिली, ये चिली है। इसके बाद अर्जेंटीना, यहाँ देखिए अर्जेंटीना है। इसके बाद फिर पर से याद रखेंगे पैराग्वे। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये जो देश है मैंने बनाया है और ये उरुग्वे देश है। कौन सा देश है? उरुग्वे। बहुत बच्चे उरुग्वे पैराग्वे में फंस जाते हैं, तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने बनाई है। उरुग्वे पैराग्वे में फंस जाते भी कौन सा देश है, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, डाउट नहीं होगा। जैसे आज पर से मतलब पैराग्वे ना कि उरुग्वे, पैराग्वे हो गया, फिर बाजी क्योंकि दोनों से इसलिए बाजी से आ जाएगा भाई ब्राजील। फिर ये चारों देश किसके हैं? दक्षिणी अमेरिका। आगे क्या आ जाएगा? नए से नाइजर आ जाएगा, बास आ जाएगा नाइजर। ये था बोलिविया, बोलिविया, नाइजर, फिर बोलिविया। देश है दक्षिण अफ्रीका, एक देश है, दक्षिण में ही एक देश है अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका। बाधे। फिर नए से आ जाएगा भैया मोजाम्बिक, ये एक देश है मोजाम्बिक। फिर इसके बाद आएगा मेडागास्कर, द्वीपीय देश। फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, एक द्वीप भी है, एक देश भी है, सॉरी एक महाद्वीप भी है, एक देश भी है, एक महाद्वीप भी है, यही ऑस्ट्रेलिया। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो मैं आगे और भी क्लास बनाने का प्रयास करूंगा और भी आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और दूसरों तक जो बेचारे नहीं पढ़ सकते हैं, सेंटर वेंटर नहीं जा सकते हैं कहीं, तो उन तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए। इससे मुझे उत्साह मिलेगा, मैं अच्छे से अच्छा और भी ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा ला के दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक, ओके, डन।